सो गाइस, वाटर डिस्पेंसर की मैंने जब भी वीडियो डाली है ना, मुझे उसमें 5-6 कमेंट्स आते हैं कि वाटर डिस्पेंसर हमने ले लिया, 2-4 महीने यूज भी कर लिए, अब इसकी सफाई कैसे करें? क्योंकि कहीं ना कहीं पानी का अप्लायंस है और टेंशन तो होती है कि पानी के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। या हम देखेंगे ना, अगर वाटर डिस्पेंसर का जो मेन इनलेट होता है उसके अंदर ना स्केलिंग हो जाती है, मतलब एक छोटी पतली सी लेयर बन जाती है जिसे हम काई बोलते हैं। आपने देखा होगा पानी के अंदर काई बन जाती है। इसके अंदर वो कीचड़ वाली काई नहीं होती, लेकिन एक बेसिक स्केलिंग हो जाती है जो कि हमें एवरी मंथ क्लीन करनी चाहिए। सो वाटर डिस्पेंसर की ना क्लीनिंग के ना प्रोसेस को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला डेली, दूसरा मंथली, तीसरा क्वार्टरली। आपको डेली क्या करना है, जहां पर आप देखते हो ना वाटर डिस्पेंसर के टैप्स होते हैं, टैप से हम पानी लेते हैं। उस टैप से जहां से पानी आता है ना, उसको डेली, जब हमें सारा दिन हमने यूज कर लिया, रात को एक बार जहां जहां आपको दिख रहा है कि वाटर डिस्पेंसर पर पानी गिरा हुआ है, वहां वहां हमें एक ड्राई क्लॉथ, सूखा कपड़ा लेके उसको हमें अच्छे से क्लीन करके रख देना चाहिए। और एक वाटर डिस्पेंसर के नीचे आपने ट्रे देखी होगी, जो ब्लू कलर की एक ट्रे लगी होती है, वो आपको डेली की डेली क्लीन करनी ही चाहिए। क्योंकि उसको आप जब भी ओपन करके देखोगे ना, आप देखोगे पानी तो हल्का हल्का गिरा ही होता है और एक ब्लैक कलर की ना स्केलिंग हो जाती है उसके ऊपर। तो वो आपकी जो क्लीनिंग है वो डेली की है। ऐसा नहीं है आप ड्रेन ट्रे को रोज नहीं क्लीन करोगे तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये है कि हाइजीन पर्पज से अगर हम सोचे तो आपको डेली क्लीनिंग टैप्स की करनी है और जो आपकी ड्रेन ट्रे है उसको आपको डेली क्लीन करना चाहिए। अब मंथली क्या हमें क्लीन करना चाहिए? मंथली आप देखोगे जहां पर हम पानी का जार लगाते हैं, जार को हम उल्टा करते हैं, जो ब्लू कलर की ट्रे होती है ना, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसको हमें एवरी मंथ रिमूव करके अच्छे से, मतलब आप जैसे नॉर्मल हम अपने घर के बर्तन धोते हैं, अच्छे से उसको आप वॉश करके उसको थोड़ी देर धूप में रख दो, तो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है। उसके बाद ब्लू ट्रे के बाद आप नीचे देखोगे एक स्टील टैंक होता है जिसके अंदर पानी स्टोर होता है। सो इसके अंदर भी आपको एवरी मंथ क्लीन करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, आप नॉर्मली एक साफ स्कॉच ब्राइट लेके उसमें आप चाहे कोई विम लिक्विड लगा लो या कोई भी आप लिक्विड डिटर्जेंट लगा लो, उससे आप उसको क्लीन करो और फिर फ्रेश वाटर, कम से कम भी 3 से 4 लीटर फ्रेश वाटर आप डालो, सो दैट उसके अंदर कहीं पर भी कुछ स्केलिंग होगी या कहीं पर भी कुछ गंदगी होगी ना, तो वो सारी रिमूव हो जाएगी। सो अगर आप ये एवरी मंथ आप ये कर लोगे ना, तो आपको साफ पानी मिल जाएगा। और आपको पता है जल ही जीवन है, सो पानी का ध्यान तो बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। थर्ड जो हमारा प्रोसेस है, जो हमें एवरी 4 मंथ्स में करना है, अगर आप अपने घर में यूज कर रहे हो तो आप इसको 6 to 8 मंथ्स बाद भी करवा सकते हो। और अगर आपका यूजेज बहुत ज्यादा है, आपको लगता है कि आप इसमें रोज का एक कैन लगाते ही हो, तो आपको इसको कंपनी से एवरी 4 to 6 मंथ्स के अंदर सर्विसिंग करानी चाहिए। क्योंकि अगेन मैं फिर आपको वही बात बोलूंगी, क्योंकि पानी को हम जितना मर्जी प्योरीफाई कर ले, पानी रुका हुआ पानी है ना ये, तो रुका हुए पानी के अंदर कहीं ना कहीं छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स आ ही जाते हैं। सो इसको हमें कंपनी से सर्विसिंग करानी चाहिए। हर महीने आपको नहीं बुलाना, हर महीने वाला तो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। सिंपल, पहले सबसे पहले अपने ब्लू वाली ट्रे को आपने क्लीन करना है और फिर अंदर जो स्टील का टैंक है फिर उसको आपने क्लीन करना है। ये हम खुद भी घर पे कर सकते हैं या किसी हेल्प को आप बोल सकते हो, वो कर सकते हैं। अगर आप कमर्शियली यूज कर रहे हो फिर आप 4 to 6 मंथ्स में करा लो, और घर पे यूज कर रहे हो तो 6 to 8 मंथ्स के अंदर एक बार कंपनी से सर्विस जरूर करानी चाहिए। ये तो हो गया इसके टैंक की सर्विसिंग। अब मैं बात करूंगी इसकी एक्सटीरियर की। क्योंकि देखो डस्ट इतनी ज्यादा होती है ना, तो बाहर वाली जो बॉडी है ना उसकी डिस्पेंसर की, वो भी गंदी हो जाती है। तो जो उसका बेस्ट सोल्यूशन है, एक सूखा कपड़ा लेकर उस पर हल्का सा आप कॉलिन मार दो, उसका फ्रंट एंड राइट लेफ्ट अच्छे से उसको क्लीन कर सकते हो। आपने एक चीज नोटिस करी, मैंने आपको फ्रंट एंड राइट लेफ्ट बताया है, बैक आपने इस तरीके से क्लीन नहीं करनी है। क्योंकि जो वाटर डिस्पेंसर की बैक साइड होती है ना, उस पर ग्रिल लगी होती है जिसे हम प्रोटेक्शन ग्रिल भी बोलते हैं। उसको आपने बिल्कुल एक सूखे कपड़े से सिर्फ झाड़ना है, हल्का सा जिसे बोलते हैं ना हम, झाड़ना है, बस वही करना है। उस पर गलती से भी गीला कपड़ा नहीं मारना। और कोई भी क्लीनिंग प्रोसेस अगर आप कर रहे हो, लाइक आप टैंक साफ कर रहे हो, आप स्विचेस साफ कर रहे हो, किसी भी टाइप की क्लीनिंग करने से पहले आपने उसका जो प्लग है वो सॉकेट से बाहर निकालना है, क्योंकि सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। वैसे तो करंट का कोई चांसेस नहीं होते हैं, बट स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप जब भी इसकी क्लीनिंग कर रहे हो, क्योंकि मंथ में एक बार करनी है, तो 1 मिनट के लिए प्लग निकालने में कोई बुराई नहीं है। तो एक्सटीरियर बॉडी जो है डिस्पेंसर की, जो आपको दिख रही है, उसको धोना नहीं है, सिर्फ इंटरनल टैंक को धोना है, अच्छा पानी पीना है। सो क्लीनिंग प्रोसेस आपको समझ में आ गया। इनकेस कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको पता है ईवीआर पे ना बहुत अच्छे गिव अवेज आते हैं और वो लकी विनर आप भी हो सकते हो। तो इसीलिए सब्सक्राइब करके जाना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, हमें सपोर्ट करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।